बेटा, छोड़ो, बहुत गर्मी हो रही है। नहीं नहीं अम्मी, मैं बस बर्तन धोने वाली थी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। फिर मानो आएगी घर तो वो कर लेगी। चलो तुम यहाँ से निकलो, ख्याल रखा करो अपना बेटा। चलो आ जाओ। बैठो यहाँ पे। देखो बेटा, तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, उसके लिए तैयार करो अपने आप को। जी अम्मी। अच्छा, तुमने सलीम को बताया? नहीं, वो जल्दी में थे। क्या मतलब जल्दी में थे? रात को ही बताना चाहिए था ना। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी उसको नहीं सुनाई अब तक? रात में भी वो देर से आए थे। एक तो मैं इसकी आवारा गर्दियों से तंग आ चुकी हूँ। बाप बनेगा ना तो ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, बड़े बड़े बिगड़े हुए लोग औलाद की वजह से ठीक हो जाते हैं। तुम फिक्र ना करना। जी अम्मी। मैं सोची थी नूर के सलीम से कह के तुम्हारे लिए एक मुलाजमा का इंतजाम करवा दें। बेटा, सारा दिन तुम काम करते करते थक जाती होगी, कोई तो होना चाहिए ना जो तुम्हारा हाथ बटाए। मैं तो बीमार शिमार रहती हूँ, तुम्हें पता ही है, और मानो अभी बच्ची है तो इसलिए। नहीं अम्मी, रहने दे, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, रहने क्यों दूं? मैं तो जरूर बात करूंगी आज सलीम से। मम्मी, उनको पसंद नहीं आएगा अगर उसे पसंद नहीं तो मैं क्या करूं? ना पसंद आए? मुझे तो बहुत पसंद आएगा कि मेरी बेटी आराम करे, सुकून से रहे, है ना? अरे भाई, अपनी बीवी के लिए नहीं तो अपने होने वाले बच्चे की माँ के लिए मुलाजमा का इंतजाम कर दे, हैं? बस आने दो आज उसको दुकान से, बात करूंगी उससे। ये 8 बोरी अदनान ले गया और ये 12 बोरी चावल। हाँ भाई जिगर, क्या हाल है? हाँ ठीक ठाक, ठीक, चल ठीक है, ले जा जा बाकी बोरियां समेट। जाओ चाचा जाओ। हाँ, सीधे दे आया था तबस्सुम खाला के घर पे। हाँ हाँ, दे आया था। कैसे लगे लोग? यार, मैंने अपनी जिंदगी में इतने खुश इखलाक लोग नहीं देखे। पहली बार गया था वहाँ, ना कोई जान पहचान, लेकिन वो तबस्सुम खाला और उसकी बेटियां यूं फ्री हो गई मुझसे जैसे बरसों से जानती थी मुझे। यार, चाय पिलाई, खाने पे रोक लिया। अबे जान पहचान क्यों नहीं थी भाई? जान पहचान हमने करवाई है तुम्हारी। जब भी वहाँ जाते हैं ना भाई, सिर्फ तुम्हारा ही जिक्र होता है, और हमारा है कौन तुम्हारे सिवा? इसीलिए तो तुम्हारी इतनी आओ भगत हुई है। वैसे तू है भी इतना अच्छा यार, कौन तुझसे ताल्लुक जोड़ना नहीं चाहेगा? हैं? अभी तबस्सुम खाला के घर से ही आ रहा हूँ, बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। अच्छा? खास तौर पर गुलशन आरा। गुलशन? क्या? अबे बात बात पे बस तेरा ही पूछ रही थी। वो क्यों? अबे हमें क्या पता वो क्यों भाई। वहां से होकर तू आया है, चाय पीकर तू आया है, खाने खाकर तू आया है। वैसे वो गुलशन है बहुत बातूनी, कह रही थी मैं प्रोफेसर लगता हूँ। हालांकि तूने कॉलेज की शक्ल दूर से भी नहीं देखी है, मगर लड़की गजब की है ना। ठीक है, आप पता है, सब पता चल जाएगा शहजादे। अच्छा यार, मैं चलता हूँ भाई, मुझे प्लम्बर का अरेंज करना है। तबस्सुम खाला के घर का बाथरूम खराब है। ठीक है, फिर मिलते हैं। कोई काम वाम हो तो बता देना। बिल्कुल। चाय फिर आके पीऊंगा। हेलो, ओ भाई, कहाँ है आजकल तू? अबे इधर ही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? इधर तो नहीं होता। पहले तो फिर सलीम के यहाँ मिल जाता था, अब तो तू वहां भी नहीं पाया जाता। सलीम के पास नहीं जाता भाई, दिल खट्टा हो गया मेरा। अच्छा, तो फिर भाईजान कहाँ जाते हैं आप? एक और घर देख लिया तेरे भाई ने, क्या जबरदस्त लोग हैं। अच्छा यार, मुझे ही मिला दे उन जबरदस्त लोगों से। तुझे मिला दूं? क्यों बे?
तेरे पास ऐसा क्या है जो तुझे मिला दूं? सलीम को मिला दिया है ना, बस। अभी तो तू कह रहा था कि मेरा दिल खट्टा हो गया सलीम से, और अब तो बात सुन, सलीम को मिला दिया उनसे। सलीम को वो ऐसे खाएंगे जैसे दीमक खाती है लकड़ी को। सलीम को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर ही अंदर हो क्या रहा है। फिर देखूंगा उसकी बीवी को, जो अपने आप को बहुत चालाक और समझदार समझती है ना, कि वो कैसे बचाती है अपने सलीम को उनसे। बहुत मुबारक हो नूर, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, बहुत मुबारक हो। थैंक यू आपी, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ, सलीम भाई का क्या रिएक्शन था? तुमको बताने का तो मौका ही नहीं मिला अभी तक। कमाल है, तुमने अभी तक सलीम भाई को ही नहीं बताया। मुझे अगर ऐसी खबर मिली होती ना तो मैं सबसे पहले अदनान को बताती। पता है, मुझे और अदनान को बहुत इंतजार है इसका। फिक्र ना करें आपी, अल्लाह ताला आपकी बात जरूर सुनेंगे, आप परेशान मत हो। ध्यान से खेलिएगा, पिछला गेम भी हम ही जीत गए थे। मैं तुम्हें जीतना ही ना दूं। ये लो, ये देखो, ये देखो। शुक्र है खानम बीबी, आप चाय लेकर आ गई। बहुत तलब हो रही थी चाय की। गुलशन कम चाय पिया करो, और ये मुआ कॉफी है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं पिया करो। खानम बीबी, आप बिटिया को क्यों मना करती हैं चाय पीने से? खून जलाती है दोनों चीजें, और खर्चा अलग। अब सोच समझ के खर्चा करना सीखो। खुदा के वास्ते अम्मी जान, अब तो आप ये कंजूसी करना बंद कर दें, बहुत हो चुका। कैसे खत्म कर दे? कैसे बंद कर दें? वो जो आपके सलीम बनी है, आपके पसंदीदा आदमी, वो किस दिन काम आएंगे भला? हाँ ना अम्मी जान, अब इतना सब कुछ करने के बाद भी बचतें करें तो फिर फायदा है सबका। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, सच कहा बिटिया ने। अरे बेवकूफो, ये एक कप चाय और एक वक्त खाने के बाद क्या समझते हो तुम लोग कि वो लट्टू हो जाएंगे तुम पे? परिंदे को फांसने के लिए दानों का ढेर लगाना पड़ता है, फिर जाके परिंदा जाल में फंसता है। अब ऐसी बात भी नहीं है अम्मी जान, पिछली बार बहुत मुतासिर होकर गए हैं वो यहाँ से। तुम्हारे असर को जायल करने के लिए एक अदद बीवी मौजूद है घर में, इतनी जल्दी मुतासिर नहीं होगा। ओफो, अब ये बीवी की क्या मुसीबत आ गई? अरे पागल, बाज़ औक़ात यही बीवियां हमारे लिए रहमत बन जाती हैं। जख्म खोदा, बेजार, उकताए हुए मर्द हमारी रंगीनियों में ऐसे खो जाते हैं कि यही बीवियां इनको सड़ा हुआ खाना लगती हैं, जिनको देख के आती है। अब इस बात का फैसला कौन करेगा अम्मी जान कि उनकी बीवी सड़ा हुआ बासी खाना या फिर दिलपसंद ताम? फिक्र नहीं करो, 2-4 मुलाकातें होने दो। क्या 2-4 मुलाकातें? मतलब एक भी नहीं, 2-4 मुलाकातें? देखो मेरी जान, खाना ठंडा करके खाना सीखो। गरम गरम खाना हमारा मुंह ही नहीं जला देते, बल्कि अपना ही नुकसान होता है। सच कहा खानम बीबी आपने। मुझे घंटी की आवाज आ रही है, देखना बाली कौन आया। हम अभी देखते हैं। पूरा ही गेट उठना, खोल देना कि मुआ कोई डाकू ही ना अंदर घुसाए। दुआ करो नूर, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मेरे इर्द गिर्द मायूसी बढ़ने लगी है। आप ही क्या हो गया है आपको? अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और अभी वक्त ही कितना हुआ है? 3 साल का अरसा कम नहीं होता, और लोगों को बातें बनाने के लिए अरसा काफी होता है। बहरहाल तुम अपना बहुत ख्याल रखना, और बहुत बहुत मुबारक हो। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे किस बात की मुबारक दे रही थी तुम अपनी बहन को? अम्मी, वो नूर को अल्लाह मियां ने खुशखबरी से नवाजा है। वाह भाई वाह, हम तो तरस गए। 3 साल गुजर गए, हमें तो किसी ने खुशखबरी नहीं सुनाई। अम्मी, ये तो अल्लाह मियां के काम है, बंदा क्या कर सकता है। ठीक कहा तुमने, बंदा क्या कर सकता है। अरे भाई, मियां तुम्हारे काबू में है, सुसर तुम पे वारी वारी। एक मैं आजिज़ सी बंदी, मैं तुम्हारा भला क्या कर लूंगी। कोई और घराना मिला होता ना तो तुम्हें पता चल गया होता। अरे ये सुफिया की सास देखिए,
हाँ, अरे मेरी फूल जैसी बच्ची पे उसने किस कदर जुल्म ढा रखा है, फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते। उस जैसी सास तुम्हें मिली होती ना तो अब तक तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज चुकी होती बीबी। वाह, आपकी मोहब्बत और आपके छोटे छोटे पान, वाह वाह वाह। अभी तक प्लम्बर का इंतजाम नहीं हुआ ना खावन मियाँ? अरे भाई को ढंग का बंदा मिले तो इंतजाम करूँ ना। अरे ये घर तो सारा खंडर है, उधड़ा हुआ है, कभी कोई चीज खराब कभी कोई चीज खराब। मुझे आपकी तकलीफ का अंदाजा है, अच्छी तरह है, लेकिन कोई एतबार का आदमी मिलेगा तो भेजूंगा ना। असल में मैं इस घर को अपना घर समझता हूँ, सचमुच अपना घर समझता हूँ, इसलिए किसी अहरे गहरे नत्थू गहरे को तो नहीं भेज सकता ना यहाँ पर। अरे चाय आ गई हमारी। खबर में चाय। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई बहुत तारीफ कर रहा था सलीम आप लोगों की। आदाब। कौन किसकी तारीफें कर रहा है भाई? सलीम मियाँ, आप सबके रवैयों से बहुत मुतासिर हुए हैं वो तो। बहुत अच्छा बच्चा है वो। हाँ बच्चा तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेचारे के साथ अच्छी हो नहीं रही। बहुत ही लड़ाका बीवी है भाई उसकी। सारा दिन दुकान पर बैठा रहता है, उसका बस चले ना तो दुकान पर ही सो जाए, घर जाए नहीं, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता है। देखो भाई मैं सच्ची बात बताऊं, मेरी आदत नहीं है किसी की चुगली करने की, लेकिन सलीम मेरा यार है, भाइयों जैसा है, इसलिए दिल दुखता है। सब कुछ है खुदा का दिया, सब कुछ है उसके पास, मोहब्बत नहीं है। दो बोल मीठे बोलने वाली कोई नहीं है। मोहब्बत से उसका दामन बिल्कुल खाली है, और दौलत बेशुमार। यही दुनिया है गुलशन। चलो भाई मैं भी चलता हूँ, अब थोड़ा काम वाम है, फिर आता हूँ। ठीक है। कसम से आपकी मोहब्बत खींच कर लाती है, और ये पान आधा भर दे। चल खुदा हाफिज। पता है आज मेरी नूर से बात हुई, बहुत खुश थी। चलो गुड, माशाल्लाह, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। लेकिन तुमने उससे पूछा कि खुश क्यों थी? हाँ, आप खालू बनने वाले हैं। What? सीरियसली? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है यार। चलो एक काम करते हैं, किसी दिन उसके घर चलते हैं, उसे मुबारक देकर आते हैं। जा तो सकते हैं, लेकिन अदनान नूर के घर तो हम कभी भी चले जाएंगे। असल मसला हमारी सोफिया का है। बात तो की थी तुमने एक दफा। अब अम्मी की बातें सुन के अभी तक तुम्हारा दिल नहीं भरा? अदनान वो मुझे कह सकती हैं क्योंकि मैं बहू हूं, लेकिन आप तो उनके बेटे हैं, आपकी नीयत पर वो कभी शक नहीं करेंगे। सोफिया का मसला बहुत टेढ़ा हो चुका है। आपको और अब्बू को चाहिए कि उसके ससुराल वालों, खासकर उसके शौहर से बात करें, उससे पूछे कि वो क्या करता फिर रहा है। आप लोगों की खामोशी से उन लोगों को अपनी मनमानी करने की शय मिलेगी। ठीक है, देखते हैं, मैं अब्बू से बात करके देखता हूँ। देखिए भाई साहब, वो मेरी भांजी है, उसे बाजार जाना था। नासिर अगर उसे बाजार ले गया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जो आप यहाँ यूं अदालत लगाने चले आए? देखिए आंटी, बात अदालत लगाने की नहीं है। सोफिया घर पे परेशान है, और अगर नासिर को किसी और औरत के साथ देखेगी तो परेशानी तो होगी ना। वो यहाँ आने को तैयार नहीं है,
अगर अपने घर में बैठी परेशान होती रहे तो हम भला क्या कर सकते हैं। मेरा बेटा फालतू नहीं है, वो शौहर की हुक्म अदूली करे, इसे कुछ ना समझे, तो तुम खुद ही बताओ कि भला ये क्या करेगा। आप कहना क्या चाहती हैं? देखें भाई साहब, मैं कहना ये चाहती हूँ कि सूफिया ना अच्छी बहू बनने के लिए तैयार है और ना अच्छी बीवी बनने के लिए तैयार है, इसलिए हमें अब उसकी वापसी का कोई इंतजार नहीं है। और मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, ऐसे रिश्तों की भी कोई कमी नहीं है। मेरी भांजी बहुत सलीकामंद और सलीका शौर लड़की है, मुझे पसंद भी बहुत है। ये कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? देखो नासिर, तुम ही कुछ गलत नहीं कह रही, जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। आप लोगों को अपनी बेटी की ज्यादती नजर नहीं आती? ठीक है, मैं सुफिया को समझाऊं और वापस भी भेज दूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार आपको उससे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन आप लोग भी कुछ ऐसा ना करें कि जिसकी बाद में तलाफी ना हो सके। माफ कीजिएगा भाई साहब, अब हमें आपकी बेटी से कोई दिलचस्पी नहीं। ये क्या बात कर रही हैं आंटी आप? शादी हुई है दोनों की, और शादी कोई मजाक नहीं है कि जब दिल चाहा। तुम खामोश रहो। देखिए देखिए बहन, आप ऐसा ना करें, सूफिया को एक मौका और दें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस बार वो आपकी उम्मीदों में पूरी उतरेगी। ठीक है भाई साहब, फिर हमारी एक शर्त है। तुम्हें इतनी देर नीचे नहीं रहना चाहिए, अपने कमरे में आराम किया करो ज्यादातर आजकल। लेटो, चलो। हल्के से चक्कर आ गए थे और तो कुछ भी नहीं। लेटो, लेट जाओ फौरन। मैं अभी सलीम को फोन करती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाए। ये रख लो नीचे। अम्मी मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। तुम तो मना ही करती रहोगी, मुझे पता है। मैं अभी सलीम को फोन करके आती हूँ। तुम ठीक हो ना? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? कुछ। अच्छा ठीक है, बस मैं फोन करके आती हूँ। हेलो, कौन? इतनी जल्दी भूल गए आप मुझे? ओ, आप? जी फरमाइए। मैं क्या फरमाऊं, आपको तो मैं याद भी नहीं थी। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल काम में बिजी था इसलिए एकदम नहीं पहचान सका। सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है। वैसे अम्मी जान आपको बहुत याद कर रही थी। आज उन्होंने नहारी बनाई है, कहने लगी कि आपको फोन करके बुला लूं। और वैसे भी खावर भाई बता रहे थे कि आपको नहारी बहुत पसंद है। जी पसंद तो है, मगर 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 क्या? अभी कल भी आपके घर इतना पुरतकल्लुफ खाना खाया, आज फिर अच्छा नहीं लगता। इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है? आप अपने घर रोज खाना नहीं खाते क्या? हाँ जी, पर वो तो और बात है ना। आप इसे अपना ही घर समझिए। और अम्मी जान तो उठते बैठते सिर्फ आपका ही जिक्र करती रहती हैं, बल्कि उन्होंने तो आपको अपना बेटा मान लिया है। मेरा जिक्र? जी, आपका जिक्र। और एक आप है कि तकल्लुफ बढ़ते जा रहे हैं। आपको आना होगा, वरना मैं क्या जी? वरना मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। और वैसे भी मुझे ना सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा जी, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आपको आना होगा बस।
सिर्फ शाम होने का इंतजार है। सलीम मियाँ को आना ही पड़ेगा। पागल लोग। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात हुई, क्या कहा? छुरी चले दम तो लो, आती शुरू हो गई। मेरे बेटा एक गिलास पानी का ले आओ। जी तमीज लोग। अरे इसको क्या हुआ? ये क्यों इतने गुस्से में गया? बताता हूँ क्या हो गया तुम्हें। हेलो जी अम्मा। सलीम बेटा आज जरा जल्दी घर आ जाना। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? कहा ना जल्दी आ जाना। नूरजहां की तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अम्मा मुझे दुकान पे बड़ा काम है, मैं नहीं आ सकता। अरे तुम्हें अपने कामों की पड़ी है, ये जरूरी काम नहीं है क्या? बेटा नूरजहां तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मैंने कह दिया मैं नहीं आ सकता, तू खुद उसे ले जा डॉक्टर के पास या घर से कोई दवाई दे दे। ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई जो डॉक्टर के पास जाना इतना जरूरी है? तुम घर आ जाओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों इतना जरूरी है। बंद कर दिया? क्या करूं मैं इस लड़के का? कुछ समझ नहीं आता। तुम दोनों ने कभी मेरी बात नहीं सुनी और ना ही कभी उसे अहमियत दी। अब भुगतो नतीजा। तुम्हारी सास ने तुम्हारी वापसी के लिए एक शर्त रख दी है। शर्त? हाँ शर्त। वो चाहती है कि हम अपने बेटे अदनान की शादी तुम्हारी नंद से करें, इसके बाद ही वो तुम्हें कबूल करेंगे। नाजिया की शादी अदनान भाई से? जी। ऐसी उल्टी खोपड़ी के लोग मैंने कम ही देखे हैं। वो अच्छी तरह जानती कि हमारा बेटा अदनान शादीशुदा है, फिर भी घटिया बात कर गई। पहले नौकरी की शर्त और अब ये शर्त। बड़ी घुन्नी निकली नाजिया। पहले 2 मंगियां खत्म हो चुकी हैं उसकी और एक निकाह। मुझे क्या पता था मेरे भाई पे नजर है। ये बात वो तुम्हारे बारे में भी सोच सकती है। बेवकूफ लड़की। पता नहीं क्या होगा हमारा, समझ में नहीं आता। तो फिर आपने क्या सोचा? इसे सोचने वाली बात क्या थी? अदनान को तो बहुत ही गुस्सा आ गया था, बड़ी मुश्किल से काबू किया मैंने, और पता नहीं मैंने भी कैसे जब्त कर लिया। साफ इनकार करके आए हैं। साफ इनकार कर दिया तो हमारी सुफिया का क्या होगा? क्या मतलब सुफिया का? मेरा मतलब है कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो हमारी सुफिया को। तुम कहना क्या चाहते हो? हम उनकी बात मान लें और अपनी बेटी सुफिया का घर बसाने के लिए अपने बेटे का घर उजाड़ दें? नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा है? तुम जो कह रही हो ना उसका यही मतलब निकलता है। लेकिन इस तरह तो वो सुफिया को घर में नहीं घुसने देंगे। शाकरा, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अपनी बेटी को घर बसाना सिखाओ, उसे अपने घर भेजो, लेकिन तुम्हें तो लाखों के जेस का जोम था। देख लिया नतीजा तुमने। अब भुगतो तुम दोनों। बेवकूफ। अम्मी अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं कुछ सोचती हूँ। क्या बात है मेहरुनिसा? आखिर क्यों रो रही हो तुम? अब जानते तो है कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो क्या तुम मुझे नहीं जानती? तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर लूंगा? मुझे बहुत डर लग रहा है तार। क्यों डर लग रहा है? सोफिया का घर बचाने के लिए। मेहरुनिसा, सोफिया का घर बचाने के लिए मैं अपना घर तो खराब नहीं करूंगा ना। और वैसे भी उसने अपना घर खुद खराब किया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर अम्मी ने ज्यादा जोर दिया तो मैं मना कर दूंगा, समझी तुम? और वैसे भी मैं और अब्बू नासिर की माँ को क्लियरली मना कर आए, और अब्बू को तो पता है गुस्सा आ गया था जब उन्होंने ये फजूल बात सुनी है। तो
So please, come on, साफ करो यहां से। रिलैक्स। कुछ नहीं होगा। कमाल है, तुमने अभी तक सलीम भाई को ही नहीं बताया। मुझे अगर ऐसी खबर मिली होती ना तो मैं सबसे पहले अदनान को बताती। अब जरूर सलीम का रवैया और मिजाज बदल जाएगा। औलाद की खुशी और नेमत इंसान को तब्दील कर देती है। वैसे आपा, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। अरे मेरी जान, अब तुम भी तो अम्मी जान की मुश्किलात का थोड़ा तो एहसास करो। अरे भाई, तुम हो ना अम्मी जान की मुश्किलात का एहसास करने के लिए। और वैसे भी मुझे ये सलीम तो बहुत ही बुद्धू और पेंडू लगता है। अरे बुद्धू, अम्मी जान कहती हैं कि मर्दों की शक्लों पे नहीं जाते, बल्कि उनकी तो आमदनी देखी जाती है। और वैसे भी सलीम मियां तो इस इलाके के सबसे अमीर आदमी हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है वो आएगा? वो जरूर आएगा। ओहो, बड़ा यकीन है उस पर। यकीन उस पे नहीं है, बल्कि यकीन तो मुझे अपने आप पे है। कोई गुलशन को ना कह दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम देखना, वो जरूर आएगा। चलो ठीक है, फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। कौन है? मैं वसीम। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप इतनी जल्दी आ गए? जी, अम्मा पीछे पड़ी हुई थी कि जल्दी जाओ और आप लोगों को मिठाई देके आओ। मिठाई? ये किस लिए? इस खुशी में क्योंकि मैं चाचा और आप खाला बनने वाली हैं। खाला? हाँ। क्या? मैं खाला बनने वाली हूँ? आप सच कह रहे हैं ना? क्या शक्ल से मैं आपको झूठा लगता हूँ? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अब्बा? अच्छा सुनिए, भाभी ने आपसे कोई बात की थी क्या? मैं अब्बा को मिठाई देकर आती हूँ। भाई जान पहचान क्यों नहीं थी भाई? जान पहचान हमने करवाई है तुम्हारी। जब भी वहां जाते हैं ना भाई, सिर्फ तुम्हारा ही जिक्र होता है। हमारा है कौन तुम्हारे सिवा? इसीलिए तो तुम्हारी इतनी आओ भगत हुई है। तो वो गुलशन है बहुत बदतमीज, कह रही थी मैं प्रोफेसर लगता हूँ। हालांकि तूने कॉलेज की शक्ल दूर से भी नहीं देखी है। वैसे अम्मी जान आपको बहुत याद कर रही थी। आज उन्होंने नहारी बनाई है, कहने लगी कि आपको फोन करके बुला लो। और वैसे भी खावर भाई बता रहे थे कि आपको नहारी बहुत पसंद है।
चल बेटा आज निहारी खा ले। अरे अम्मी मैं ठीक हूँ, बल्कि बिल्कुल ठीक हूँ, आप ये नहीं करें ना प्लीज। अच्छा बस अब मैं तुम्हें कोई काम करने दूंगी, तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगे, समझ गए ना? अरे भाई इस घर के कामकाज तो वैसे भी जैसे तैसे हो ही जाते थे ना पहले भी, अब भी हो जाएंगे। अम्मी मैं कोई खुदा ना खास्ता बीमार तो नहीं हूँ, और याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, इस वक्त में तो औरतों को और भी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। ऐसे भी मैं कौन से सारे काम अकेले करती हूँ, ये मानो और वसीम मेरी इतनी मदद करते हैं। ये लें भाभी चाय, मैंने बनाई है आपके लिए। ला। और देखें फ्रिज पे भी नहीं गिराई। वेरी गुड। अरे वाह मानो, चाय तो तुमने बड़ी गोरी गोरी बनाई है। हाँ अम्मा ने कहा था चाय में बहुत सारा दूध डालना। अम्मा आप भी ना। क्या करूं, तो वैसे तो दूध पीती नहीं हूँ, मैंने सोचा चाय के बहाने पिला दूं। और अब तो पीनी पड़ेगी, मैंने बनाई है ना। जरूर पीऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। ये आपके लिए। अरे इतना सब कुछ तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है, आपका आना ही हमारे लिए, मेरा मतलब है कि मेरे लिए काफी था। और नहीं जी, वो आप लोग इतना करते हैं मेरे लिए, तो मैंने सोचा हर बार खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ले आए। आप इतनी मोहब्बत से लेकर आए तो फिर मैं इनकार तो नहीं कर सकती ना। अब आइए। आइए। जी। खाला जान नजर नहीं आ रही। अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो दवाई खा के लेट गई। और नगमा का तो टेस्ट है ना, शायद वो तैयारी कर रही है उसकी, और बाली किचन में खाना बना रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कुछ बेचैन दिखाई दे रहे हैं मुझे। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मौसीकी से दिलचस्पी है आपको? नहीं जी, कुछ खास नहीं। बड़ी कमाल की बात है, आप जैसे शख्स को देख के लगता तो नहीं है कि आपको मौसीकी से दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं होगी। वैसे मेरा तो ये ख्याल था कि आप थोड़ा बहुत गुनगुना भी लेते होंगे। नहीं जी, मुझे गाना वाना नहीं आता। गाना नहीं आता, लेकिन सुनना तो आता होगा ना। आपको पता है मेरे पास बहुत जबरदस्त कलेक्शन है। वैसे क्या सुनना पसंद करेंगे आप? अख्तरी बेगम, सज्जाद अली, इकबाल बानो, नूर जहां, क्या फिर मेहंदी हसन, या फिर अपनी पसंद का कोई और गाना? जो भी आपको पसंद हो। ये आप और जनाब क्या लगा रखी है आपने? अब तो हम एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं ना, और एक दूसरे को अच्छी तरह जान भी चुके हैं, तो फिर ये आप और जनाब की दीवार कैसी?
जब भी मैं फैज साहब की गज़ल सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फैज साहब ने ये गज़ल मेरे लिए लिखी है। इसमें वो गुलशन कोई गुलिस्तान नहीं, मैं हूँ।